राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी प्रश्नोत्तर जो रेलवे विभाग या परीक्षा एलडीसी एग्जाम में राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका अध्ययन हम करेंगे। इससे पहले हमने 65 नंबर क्वेश्चन तक हमने पूछ लेते हैं। ये हमारी आज दूसरी क्लास है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 66 से हम अध्ययन करेंगे। हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? किसे करती है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। यूनिकोड मानक से किन भाषाओं को इनोड किया जा सकता है? ये सभी भाषाओं को। यूनिकोड कौन सा मानक है? अंतर्राष्ट्रीय मानक है। राजभाषा आयोग की सिफारिश किसे प्रस्तुत करती है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम क्या है? राजभाषा भारती है। कौन सी है? राजभाषा भारती है। जनरल मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान का कितना प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया सकता है? 50% खर्च किया जा सकता है। अभी तक संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट कितने खंडों में जारी हो चुकी है? ये 9 खंडों में जारी हो चुकी है। राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। कोयल किसकी गृह पत्रिका है? कोयला मंत्रालय की गृह पत्रिका है। ऑप्शन नंबर के। पहला राजभाषा आयोग गठित कब हुआ था? 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर के। पहली संसदीय राजभाषा समिति कब गठित की गई थी? ये 1957 में गठित की गई थी। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी का पहला आदेश कब जारी किया गया था? 1960 में जारी किया गया था। राजभाषा आयोग के सदस्य को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा कौन करता है? संसदीय राजभाषा समिति। राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी कर सकता है? किसके प्रतिवेदन? संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर आदेश जारी कर सकता है। संसदीय राजभाषा समिति का 9वां प्रतिवेदन कब जारी हुआ था? कब जारी हुआ था? ये 2011 में जारी हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी नियमों विनियमों उपविधियों के प्राधिकृत पाठ किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। संसदीय राजभाषा समिति कितने प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हो चुके हैं? 8 पर। राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा गया है? दोनों सदनों में रखा गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 8 की शक्तियों का उपयोग कर केंद्र सरकार ने क्या जारी किया है? राजभाषा नियम 1976 जारी किया गया है। परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? गृह मंत्री को चुना जाता है। बीजी खेर किसके प्रथम अध्यक्ष थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। पहली संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति कब प्रस्तुत करता है? 1959 में प्रस्तुत की गई थी। राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित की गई थी? 1967 में। संविधान सभा ने हिंदी को संघीय राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 1953 से हुई थी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1975 में आयोजित किया गया था। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश से संबंधित है? मॉरिशस से संबंधित है। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? 2800 भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषाएं किस भाषा परिवार से निकली है? द्रविड़ परिवार से निकली है। निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी लिपि देवनागरी है? इसकी लिपि इनमें से सभी की लिपि देवनागरी है। हिंदी, मराठी, नेपाली की लिपि देवनागरी है। द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? अब ब्रज भाषा में हुआ है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली इनमें से सभी में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर है, जो दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर में। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का क्या स्थान है? दूसरा है। पहला स्थान मंदारिन भाषा, चीनी भाषा का है। इनमें से किसने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की थी? सूरदास ने की थी। इनमें से किसकी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है? दोनों की लिखी गई है। तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी दोनों ने अवधी भाषा में लिखी गई है। इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली में है? इनमें से सभी। साकेत, प्रियवास, कामायनी। खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः किस प्राचीन भाषा से हुई है? किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कौन सा? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है? कहाँ पर है? भारत में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस शहर में है? ये किस शहर में है? अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में स्थित है।
यूनिकोड के प्रयोग से क्या लाभ है? यूनिकोड के प्रयोग से क्या लाभ है? उपरोक्त सभी। इसमें एकरूपता, हिंदी में बनी फाइलों का आदान प्रदान, कंप्यूटर पर हिंदी कार्यों में आसान। यूनिकोड कितने कैरेक्टर के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध कराता है? 65.536 उपलब्ध कराता है। यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बिट का प्रयोग किया जाता है? 16 बिट का प्रयोग किया जाता है। कितना? 16 बिट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर पर आधारित हिंदी में कार्य करने के लिए कौन सी कीबोर्ड लेआउट है? उपरोक्त सभी। कौन से है? उपरोक्त सभी। इंस्क्रिप्ट, रेमिंगटन, फोनेटिक। इंस्क्रिप्ट की कीबोर्ड लेआउट लियो द्वारा कब स्टैंडर्डाइज किया गया है? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना 2008 में हुई थी। किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है? किस देश में हो चुका है? मॉरिशस में हो चुका है। भारत के अलावा किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है? मॉरिशस में। अब तक कुल कितने विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है? 9 हिंदी विश्व सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? मॉरिशस में स्थित है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2006 में हुई थी। वर्ष 2014 में कौन सा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था? नवा मनाया गया था। देवनागरी लिपि में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। मानव हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि कौन सी है? फारसी है। मानक देवनागरी लिपि में मूल व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? 33 है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 51 है। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से कौन से नए व्यंजनों का जन्म हुआ है? ड और ड, जिसमें नुक्ता चिन्ह लगा रहता है नीचे, जो बिंदी से लगे इसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। भारत की किस संस्थान ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया था? भारतीय मानक ब्यूरो BSI ने किया था। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ था? ब्राह्मी लिपि में। हिंदी भाषा में निम्नलिखित कौन से संयुक्त व्यंजन है? ये सभी है। छ, त्र, ग, श्र। भारतीय मानक ब्यूरो BSI द्वारा जारी IAS 16500 रेशियो 2012 मानक किससे संबंधित है? देवनागरी लिपि हिंदी वर्तनी से। हिंदी भाषा में क, ख, ग, जय वर्ण किस भाषा के लिए है? अरबी फारसी। हिंदी भाषा में क और आ वर्ण किस भाषा के लिए है? अंग्रेजी वर्णमाला के लिए। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त कौन से स्वरों को हिंदी की मानक वर्णमाला में नहीं दिया गया है? सभी को। कौन सा कीबोर्ड भारतीय मानक द्वारा माना जाता है? इंस्क्रिप्ट माना जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने देवनागरी लिपि हिंदी वर्तनी का मानक रूप जारी किया 2012 में। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? हिंदी नहीं है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, रूसी, अरबी, ये 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में उपयोग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर हिंदी टाइपिंग के लिए बनाया गया है? सभी के लिए। APS, आकृति और सुलिपि ये 3 सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से वर्णों का कौन सा रूप मान्य नहीं है? सभी मान्य नहीं है। रे, रे, उपय। निम्नलिखित से कौन सा लिखावट अब मान्य नहीं है? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा लिखावट मानक रूप से सही है? इनमें से सभी। अंडा, अंडा, संपत्ति, संपत्ति, गंगा, गंगा। निम्नलिखित वर्णों का मानक रूप सही है? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा लिखावट मान्य नहीं है? हिंदी। किस संस्थान ने वर्ष 2011 देवनागरी लिपि हिंदी वर्तनी का भारतीय मानक जारी किया गया था? भारतीय मानक ब्यूरो। निम्नलिखित में से कौन सा लिखावट है मानक रूप से अनुरूप है? नई दिल्ली। वर्ण क, जय, प, आ, ल आदि किस वर्णमाला का हिस्सा है? परिवर्धित वर्णमाला का। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की। निम्नलिखित में से कौन से भाषा के अंग है? सभी। वाक्य शब्द वर्ण। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। त्रय वर्ण में किन 2 वर्णों का योग है? तय और र। तय हलंत वाला तय प्लस र। निम्नलिखित वर्णों की लिखावट का मान्य नहीं है? इसमें से सभी। ये सभी इसमें मान्य नहीं है। उर्दू अरबी किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी में लिखी जाती है। राजभाषा विभाग ने राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अनुपालन में वर्ष 1976 में राजभाषा विभाग की कौन सी समिति का गठन किया था? संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था। वर्तमान समय में देश में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कुल संख्या कितनी है? 402 है। कितनी है? 402 है। राजभाषा विभाग ने देश भर में कुल कितने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की स्थापना की है? 8 कार्यालयों की। छोटी नाराकाश समिति में सदस्य कार्यालयों की संख्या कितनी है? 100 से कम है। बड़ी नाराकाश समिति में सदस्य कार्यालयों की संख्या कितनी है? 100 से अधिक है। 10 से 50 सदस्य कार्यालयों की नाराकाश समिति को राजभाषा विभाग द्वारा बैठक के लिए कितनी प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है? 3000 रुपये। यूनिकोड में हिंदी का कौन सा फॉन्ट प्रयोग किया लाया जाता है? मंगल। केंद्र सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना कब की थी? 1975 में की थी। केंद्र हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है।
केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सचिव होता है। विभागीय राजभाषा कार्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रालय विभाग के संयुक्त सचिव। नगर राजभाषा कार्यालय समिति नरा कासा का अध्यक्ष कौन होता है? सरकारी संस्थानों के वरिष्ठतम प्रमुख। इंडिक इनपुट टूल्स से कौन सी भाषा लिखी जाती है? सभी लिखी जाती है, हिंदी, पंजाबी, गुजराती। इनमें से कौन सा हिंदी लिखने वाला सॉफ्टवेयर यूनिकोड समर्थित है? सभी समर्थित है। गूगल इनपुट टूल्स, इंडिक इनपुट टूल्स, इंडिक इनपुट टूल्स आदि। फ्रेंड्स, ये थी राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।